सर, आज आपने ओपीएस को लेकर कुछ एक आरोप लगाए हैं। किस तरह के ये आरोप है, क्या कहना है आपका? देखिए, राजस्थान की सरकार ने 2004 के बाद जो नौकरी लगे हैं उनको पुरानी पेंशन देने के लिए अभी बजट की मैं घोषणा की थी। और बजट की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने मई के महीने में उनके आदेश जारी किए कि हम उनको पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि राजस्थान की सरकार इन चीज़ों के आदेश तो कर चुकी है, लेकिन ना तो 1 रुपये का बजट है इनके पास, ना इसके बारे में कर्मचारियों के बारे में जो केंद्र में पैसा जमा पड़ा है उसके बारे में कोई है। जब इनसे पूछते हैं हम कोर्ट के द्वारा ले लेंगे। और आपने दोनों सरकारों ने एमओयू करके ये सौदा किया था कि हम साहब पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन स्कीम चालू करेंगे। अब उसमें पैसे कर्मचारियों के 2004 से लेके आज इतने 22 हो गई है, 18 साल के पैसे जमा है। कई लोग इसमें रिटायर हो गए, कई लोग रिटायर होने जा रहे हैं। अब अभी तक इनका फैसला ही नहीं है कि हम कैसे देंगे। अब ये आदेश नया जारी कर दिया अभी वर्तमान में 28 को, जिसमें लिखा है कि अगर ये पैसे किसी ने लोन ले रखा है एनपीएस कर्मचारी ने, अगर इन पैसों को जमा नहीं कराएगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी और उनको ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार राजस्थान की सरकार बेवजह गुमराह कर रही है। अभी ऐसे कोई निर्देश नहीं है, ऐसे कोई लोगों को पेंशन चालू नहीं हुई है और अभी पेंशन जब मिल ही नहीं रही है तो बेवजह आगे हिमाचल प्रदेश में राजस्थान की सरकार झूठे वादे और क्यों कर रही है, इसलिए हम उसका विरोध करने आए हैं। सर, अभी कांग्रेस की एक पत्रकार वार्ता हुई थी 2 दिन पहले, उसमें वहां पर कुछ एक इंटरव्यू साक्षात्कार चलाए गए राजस्थान के कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि गहलोत सरकार द्वारा अब उन्हें पुरानी पेंशन दी जा रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सरकार के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ने के बाद वो लोग यही करेंगे जो सरकार कहेगी। राजस्थान के आज तक जितने आंदोलन हुए 98 से लेके आज तक अशोक गहलोत के खिलाफ अगर आंदोलन हुए उसका संयोजक मैं ही रहा हूं। और जब जब अशोक गहलोत की सरकार बनी है 98 से लेके 2003 में 425 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन के खा गई। उसके बाद कर्मचारी जगत विरोध में रहा और वो सरकार हट गई। फिर जब दोबारा आई 2008 में तो 13 में फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ साथियों, जिसमें कम से कम 37 दिन तक आंदोलन चला। उस आंदोलन के पेटे राज्य सरकार ने हमसे समझौता किया और 25,000 नए पद देने की बात थी, लेकिन आज तक वो 25,000 पद नए नहीं दिए और नए की जगह उन्होंने वो पूरा नए नीचे के पद और तोड़ दिए। तो आपका क्या मानना है कि जो गहलोत सरकार है उनके द्वारा क्या कर्मचारियों को सब्ज बाग दिखाया गया और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत द्वारा वो चूंकि एक जादूगर है और अपनी जादूगरी के आधार पर इस सब बात दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, अगर हम यहाँ जीत गए तो ये कर देंगे और वहाँ जीत गए तो वहाँ कर देंगे। ये अपनी इच्छाओं की बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये एमओयू के द्वारा कॉन्टेक्ट हो रहा है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। जब तक केंद्र सरकार के साथ इनकी बैठक होकर कोई निर्णय नहीं होगा, इसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं होगा। यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि केंद्र से बात की जा रही है और वो पैसा लेकर आएंगे। सर, वो इसके बारे में ये भी कह रहे हैं केंद्र नहीं माने तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। हाँ, कोर्ट की भी बात। और कोर्ट में जाएंगे कोई आदमी तो कोर्ट का निर्णय तो क्या होगा, जो एमयू हो रखा है वो दिखा देंगे कोर्ट में कि एमयू का रखा है और उस एमयू में 80% पैसा राज्य सरकार का कट जाएगा। अगर आपने विड्रॉ किया तो वो 80% पैसा राज्य सरकार कहाँ से देगी? इनको पेंशन कौन से हेड से देगी? उनको पेंशन देने के लिए क्या बजट है हमारे पास? ये कोई बातें ही नहीं है अभी तक, तो इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। तो यहाँ पर भी कांग्रेस ने दावा किया है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट में ही यहाँ पर बहाल की जाएगी। कांग्रेस का ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। 2018 के राजस्थान के चुनाव में माननीय आदरणीय राहुल गांधी साहब ने एक भाषण दिया था। एक तरफ पायलट साहब थे, एक तरफ हमारे अशोक गहलोत साहब थे कि 10 दिन में मैं सारे कर्जे माफ कर दूंगा। वो 10 गिन लेना। आज 10 दिन के भाई साहब 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ और ये आपस में लड़ते ही नहीं दाप रहे, तो कर्मचारियों की क्या भावना सुधरेगी? आप शिमला में आकर इस प्रकार के जिस तरह से आरोप लगा रहे, तो शिमला में आने का क्या मकसद है? शिमला में इसलिए आना हुआ, कल हमारे जयपुर के अखबार में छपी थी न्यूज। उस न्यूज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हिमाचल में और गुजरात में कुछ लोग बहका रहे हैं कर्मचारियों को। मैं तो साफ साफ कहता हूं, कर्मचारियों को हम क्या बहका रहे हैं? राजस्थान की सरकार कर्मचारियों को जानबूझ के बगलाड़ दे रही है और इसी का कारण है कि हमको आज हिमाचल आना पड़ा। अगर कल गुजरात जाना पड़ेगा तो हम गुजरात जाएंगे और जहां जहां राजस्थान की सरकार दावा करने जाएगी हम उसका विरोध और उनके तथ्य लेके जाएंगे कि राजस्थान की सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है
किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दे रही है। वर्तमान में आप ओपीएस में आते हैं या एनपीएस में? सर मैं वर्तमान में ओपीएस में आता हूँ, मेरी 1983 की नौकरी है। ये एनपीएस में आते हैं, तो इसलिए वो ये हम अलग अलग नहीं है। आज भी कोई संगठन बना हुआ है, दोनों का अलग अलग नहीं है। एनपीएस अलग है, ओपीएस अलग है, दोनों मिलकर कर्मचारी संगठन काम करते हैं। अगर हमारे छोटे भाइयों को बेनिफिट नहीं होगा तो हम इसका विरोध निश्चित करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। 15 साल भी कोई कर्मचारी नौकरी करे, उसकी परमानेंट नहीं होता समुदाय पे। आपके हिमाचल में क्या होता है ये आपको बेहतर पता होगा, हमें तो पता नहीं। हमारे यहाँ तो कोई परमानेंट नहीं होता, समुदाय पे भर्ती किया वो बंदा। तो कौन कर्मचारी हितैषी क्या है, ये कर्मचारियों को सोचने और समझने की जरूरत है, अपने प्रति जागरूक रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी कांग्रेस दावा करेगी वहां आप इस प्रकार का आंदोलन करेंगे। राजस्थान का बहुत बुरा हाल हो रहा है। राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है। पिछले जब से हो रहा है इनके आपसी लड़ाई में सरकार में प्रदेश सफर कर रहा है। प्रदेश का आम से खास आदमी सफर कर रहा है, कर्मचारी से लेके खास आदमी तक कोई आदमी वहां पर त्राइमाम हो रहा है। राजस्थान में इनकी लड़ाई में सरकार ने पूरे 4 साल बिता दिए और हमारे प्रदेश का ऐसा बुरा हाल हुआ है कि इतिहास में एक काले अक्षरों में लिखने की सरकार कहलाएगी ये गहलोत सरकार। अगर राजस्थान के इतिहास में कोई भी सरकार जितनी भी बनी है 1952 से लेके आज तक की सरकार में, अगर सबसे जो बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार ने कोई धरातल पे काम नहीं किया, लूटपाट हो रही है पूरे प्रदेश में, ऐसी स्थिति की सरकार पहली सरकार ये होगी जो 2018 से अभी चल रही है ये सरकार आई। ऐसी आज तक के इतिहास में हमारे प्रदेश में कोई सरकार नहीं आई है। और दूसरे राज्यों में जाके वो अपने आप को, अपना घर सुधर नहीं रहा, अपने घर में पटेलाई नहीं चल रही, दूसरे के घर में जाके पटेलाई करने का बात करते हैं। ये हमारे कहीं समझ में नहीं आता। ये कर्मचारी भाई भी सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं हमारे प्रदेश के, तो लेकिन अन्य को भी ये समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति घर में पटेल जिसकी मुखिया नहीं माना जाता। उदाहरण और दूं साहब आपको कि वर्तमान में राजस्थान सरकार ने कर्मचारी को दीपावली में बोनस दिया, आदेश जारी किए। अब उस बोनस में भी 25% पैसा कर्मचारियों को काट लिया। कोविड में तनख्वाह काटी है, आपके प्रदेश में काटी है, काटी है, हमारे यहाँ कर्मचारियों को कोविड में तनख्वाह काटी है। ये कई चीजें ऐसी है, बातों को एक बात को विषय को प्रदेश में भी कटी है। हाँ यहाँ पे भी कटी है। गहराई कटी होगी, हमको पता नहीं क्या कटी है, लेकिन तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मिल भी गई होगी मेरे हिसाब से, लेकिन हमको तो आज तक मिली नहीं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज तो राजस्थान में सिर्फ स्थानांतरण उद्योग चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पिछले 7 महीने से ट्रांसफर बैन हटा हुआ है, सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान की सरकार 2.5 साल से खुद अस्थिर चल रही है और यहाँ की सरकार के मंत्री अभी इस्तीफा देके बैठे हुए। अभी थोड़े दिन पहले एक कांड हुआ था, आपने मीडिया के माध्यम से खबर आई होगी, और वो लोग जो इस्तीफा देके विधानसभा के पास उनके इस्तीफा पड़े, एक तरफ तो वो वापस नहीं लिए और एक तरफ वो मंत्री रात दिन ट्रांसफरों के तबादलों की लिस्ट जारी कर रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन। ऐसा प्रदेश का किसी प्रदेश का बुरा हाल नहीं होगा जो हमारे राजस्थान प्रदेश का है। और वो सरकार बढ़ाई की बात करती है, उसको हक नहीं है इस तरह की बात करने की।